तो इनके आगे तो किसी की सरकार नहीं, सब सरकार इनके पीछे, सब बेकार है इस सरकार के आगे, इस सरकार के आगे सब बेकार है। 1000 हाथ वाला बैठा हुआ एक ही है श्रीनाथ जी, 1000 हाथ वाला, 1000 हाथ वाला। क्या बात है, राधे श्याम, राधे राधे श्याम पाजी, 1000 हाथ वाला। आप तो भगवान के सेवक हैं, कांग्रेस करेंगे तो आप जो कह देंगे वही होगा। वही होगा, कांग्रेस ही आएगी। हैं भैया जी कहीं, भैया जी कहीं स्वागत आएंगे सर यहाँ पे, हैं सीपी साहब। आप तो सारे लोग भगवान के सेवक हैं, भगवान आपकी ही बात मानते हैं, सुनेंगे भी वही। बिल्कुल सुनेंगे। गजब है भाई। हाँ जी, ये मुखिया जी आए। ये मुखिया जी हैं। अच्छा, मुखिया जी मतलब ये कि जैसा ये इस तरह से आए तो मुखिया जी नहीं ये सेवक है यहाँ, सेवक हैं, सादा सेवक है, सब सेवक हैं, सेवक हैं। हाँ, वो तो सेवक हैं। सब ठाकुर जी, सब हमारे पास तो एक ही सवाल है बस, सब सेवादार। क्या हो रहा है इस बार? हाँ, नाथद्वारा में क्या हो रहा है? सीपी जोशी नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी साहब अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछली बार तो एक वोट से हार गए हारे थे। थे, हाँ, लेकिन इस बार अच्छे वोटों से जीतेंगे। और विकास नाथद्वारा गुरु से सर, तहसील नाथद्वारा का का अगर विकास अगर कोई कर सकता है तो डॉक्टर सीपी जोशी के अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सीपी साहब ही जीतेंगे। हैं, 100%। हाँ जी, 100%। कोई गुंजाइश नहीं और किसी। कोई नहीं आ सकता। अच्छा, कोई चीज है आपकी मेरी शर्त रही। हैं, आओ शर्त ले, शर्त हमारी सर सीपी साहब शर्त पे हमारे, हैं, सीपी साहब 100% जीतेंगे हमारे शर्त पे, और कम से कम शर्त- 10,000 से ऊपर वोट मतों से, हाँ, 10,000 से ऊपर मतों 100% जीतेंगे। हाँ, एक्यूरेट कोई भी हो, अच्छा, 100% से। ओके। शर्त की जरूरत है इसमें? अब जैसे आपकी इच्छा हो तो, आपकी इच्छा हो तो हाँ, हाँ? लगा लो सर। आप अगर तैयार हो तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, नहीं आप तो वैसे नहीं पीछे, भगवान के आदमी, आप कहाँ पीछे हटने वाले? भगवान के नहीं है, हाँ। हम जनता के आदमी। आएगा भारतीय जनता पार्टी जनता के आदमी है आप तो, मतलब अंदर है, इच्छा है कुछ? इच्छा क्यों नहीं है? पाजी, कौन वाली इच्छा? एक बार मौका मिल जाए। किसका? अरे वही पाजी, अदरक इसमें बढ़िया है, पुदीना और अदरक, श्रीनाथ और नाथद्वारा, ये कॉम्बिनेशन है पाजी। एक बार पास आना चाहिए। सोलागिन से सतपाल जी, उप चेयरमैन के जो बड़े भैया नगर अच्छा, बीजेपी से हैं। अच्छा, लोग तो कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं। कौन चिल्ला रहे होंगे? भाजपा का काम है इधर तो। अच्छा, वोट भाजपा का है, आने वाले भी भाजपा है, अच्छा, मोदी के पीछे हैं सारे लोग। हाँ, बिल्कुल। लोग कह रहे हैं कि इस बार 51,000 से जिता देंगे उनको। अरे जीत गए यार, अच्छा, 25,000 नए मतदाता जुड़े हैं। नाथद्वारा का है, सीपी साहब। 25,000 नए, फर्क पड़ता वोट का। 25,000 नए मतदाता जुड़े हैं, जो सारे युवा मतदाता मोदी के साथ हैं। हाँ, हाँ, कौन देगा? 20 साल वसु- बाद आए इस वसुंधरा- क्षेत्र को संभालने वापस। 20 साल कहाँ चले गए थे? 20 साल बाद वापस सुध लिए नाथद्वारा की। हाँ, हाँ, हाँ। सीपी साहब। वो पिछली बार एक वोट से हार गए थे, हाँ, तो 10 साल पहले आ रहे ना, तो अब तो और ज्यादा से हारेंगे। अरे क्यों हंसते हो तुम यार? हैं? बाजी क्या बात है यार। 51,000 से जीतेंगे कौन? सीपी साहब। हैं? 51,000 से। आओ भाई, आओ, किसको लड़नी है कुश्ती? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। समय बताएगा, हाँ। समय बताएगा। आने वाली 11 तारीख को देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। क्या भाई पंडित जी? आएगा बताएंगे। 51,000 से पहले एक वोट से आ बाकी 51 वोट से 50 वोट और एडवांस से जीतेंगे। कौन कौन? 51 से सीपी जीतेंगे। साहब। 51 वोट से। 51,000 पता है? 51 से 51 वोट पे आ गया था वो, वही तो बात है। वो उसको ही पता नहीं है वो क्या बोल रहा है। क्या बोल रही है आपकी, बताइए आप क्या कह रहे हैं? हमारा तो टक्कर का मुकाबला लग रहा है। टक्कर का मुकाबला लग रहा है? टक्कर का हाँ? दो टक्कर टक्कर किसमें है? टक्कर हो गई है। यहाँ भी टक्कर है, उधर भी टक्कर है। हैं? भैया जी कहीं सीपी साहब का सुना पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा है। हाँ, सीपी साहब 100%। हाँ, सीपी जोशी। कारण क्या है? विकास योजना हमारे यहाँ विधायक रहे, बहुत से विकास हुए यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने। 4 लाइन निकली, यहाँ पे बागेरी नाका बनाया, पानी की जल की सुविधा करी, 145 हमारे घेरे में मोदी, जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जय श्री राधे।
सिन्हा जी जिंदाबाद, सिन्हा जी जिंदाबाद, जीतेंगे भाई। और उसका दादा हाँ, मैं बांसवाड़ा गया था, तो बांसवाड़ा तो बहुत अच्छी जगह है। क्या होने वाला है आपके यहाँ बांसवाड़ा में? हमारे यहाँ पे तो मतलब टक्कर कड़ी है। कड़ी है? हाँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टक्कर कड़ी है, लेकिन हम मोदी जी के साथ। कड़ी है या कड़ी है? हाँ, मोदी जी के साथ है। हाँ जी, वोट फॉर मोदी। अच्छा अच्छा, आपने मोदी लिख रखा है? मोदी जी के बहन है? कहाँ से? गुजरात से हैं? गजब है बाजी, मोदी जी के अंगूठी में लिए। बताओ यहाँ मोदी पर जीतेगा पप्पू, हैं? जीतेगा पप्पू। फैन मोदी जी के हैं। हैं? बहन ये मोदी हाँ। जीतेगा पप्पू। अजी फैन मोदी के, जीतेगा पप्पू। खाटी तसे जो मीठी परशे शेर बिलाडू बोडू बगडे वात राज जो खोलू परशे शेर बिलाडू बोडू बगडे वात राज जो खोलू ना दिठू नजरे दिठू रे। हल्दी घाटी में राणा पूजा रहेगा महाराणा प्रताप के साथ में। हाँ। उनका ये अध्यक्ष है मंगला जी भील। ये राणा पूजा समिति के अध्यक्ष है पूर्णागर तहसील के। हाँ, इनसे बात करिए आप। तो बड़े आदमी होंगे ये तो फिर? ये आदिवासी है। हैं? आदिवासी हैं? हाँ, राणा पूजा समिति के अध्यक्ष है। आप इनसे बात करिए। हैं? महाराणा प्रताप? हाँ, जो राणा पूजा ने युद्ध का हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ में, आप इनसे बात करिए। अगली बार क्या सीपी जोशी 20,000 वोटों से जीतेंगे। तो महाराणा प्रताप का हम सोच रहे थे, कुछ बताएंगे हल्दी घाटी के बारे में? हल्दी घाटी का इतिहास बताओ। तो आप तो सीपी जोशी, अभी तो चुनावी माहौल है। तो वही रखिए फिर, चुनावी माहौल ही रखिए। महाराणा प्रताप के बारे में बाद में बताइएगा फिर। महाराणा प्रताप के साथ में आदिवासी भील समाज ने युद्ध किया था, साथ में लड़े, पूरी युद्ध किया छुप छिप के तीर कमान से। तो क्या होगा इस बार? सर कांग्रेस सीपी जोशी जीतेंगे सर 20-25,000 वोटों से। कांग्रेस की सरकार 51,000 भारी वोटों से जीतेंगे सीपी जोशी। 51,000 से जीतेंगे सीपी साहब। हाँ, भारी मतों से जीतेंगे सीपी जोशी। ये दद्दू इनसे बात करा। ये दद्दू है, ये दद्दू है। पूरा नेताजी में मेरा पूरा गाँव ये था। गुजर और सीपी साहब, लेकिन नंदी गुजर और सीपी साहब की लोगों का दिल जीता, लोगों का काम किया है। और काका साहब ने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, नाथद्वारा में बहुत सेवा की, गली गली जाके सेवा की है। सीपी साहब के साथ में इसलिए 51,000 वोट से जीतेंगे गुजर साहब। 51,000 से फाइट करेंगे। 51,000 से वो एक बार पिछली बार वो एक वोट से हार गए थे। उसका सहानुभूति मिलेगी, इस बात की सहानुभूति मिलेगी और 51,000 वोट से जीतेंगे। एक वोट का बदलाव हैं? आपके पूरे गांव ने ताकत लगा ली, पूरे शहर में ताकत लगा दी। यस। अच्छा? क्योंकि हमारा काम ही नहीं हुआ, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं हुआ। हमें तो पानी ना गिरा दो जना, हमें तो भैला खिलाड़ी टॉपना। कुश्ती पहलवान, उपाध्यक्ष कुश्ती फेडरेशन दादू पहलवान। नाथद्वारा में पहलवान इनकी बदौलत ही जिंदा है कुश्ती बोलिए क्या चाहिए आपको? कान वान देख रहा था मैं, टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं? टूटे हैं कान? भाजी पहलवान की पहचान ये है कि जिसके कान टूटे हैं वही पहलवान। दादू पहलवान गजब है भाई। दादू क्या उम्र हो गई आपकी? हमारे आगे 64। हाँ, लग नहीं रहा है, 24 के लग रहे हैं आप। खान पीन है ना यहाँ की। अच्छा, खान पीन में क्या रहता है पहलवान साहब? नाथद्वारा में देसी घी है, हाँ, नदी बह रही है, नदी बह रही है, चिंता नहीं किसी बात की। जो कुछ दे रहा है वो ठाकुर दे रहा है। वही दे रहा और कोई नहीं। अच्छा, तो यहाँ तो सरकार की जरूरत ही नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं। क्या देगी सरकार? सरकार तो लेती है, देती नहीं है। तो यहाँ के पहलवान क्या क्या कर रहे हैं? पहलवानी कर रहे हैं और नाथद्वारा का नाम रोशन कर रहे हैं भारत में। अच्छा, तो कोई पट्टा निकाला आपने अभी तक? अरे हम तो लड़कियों को गदा दिला रहे हैं। लड़कियों को लड़कों को बराबर रखिए, बिल्कुल बराबर से। तो राजस्थान में चैंपियनशिप नाथद्वारा, तो उधर हरियाणा वाले लड़िया हरियाणा वाले को भी मार लिया हमारी बच्ची ने। हरियाणा वालों को गिरा दिया, दिल्ली वाले को मार लिया, इंदौर वालों को मार लिया, अखाड़ा जीत दिया। जी हाँ, वाह क्या बात है उस्ताद, मजा आ गया। 2018 में 8 गोल्ड मेडल है राजस्थान के। ओलंपिक दिलवाओ। ओलंपिक नहीं मिल रही है। हैं?
तो बाजी ये मिलो इनसे, और ये नाथ द्वारा के, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब, शुक्रिया। तो बहुत बड़े पहलवान नाथ द्वारा के, और अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, और इस बार दादू पहलवान। और भाई साहब क्या चल रहा है? टोंक से हम तो हाँ? टोंक राजस्थान बड़ा जो गदर मचाया हुआ टोंक हो इस समय। सचिन पायलट साहब, अच्छा, सचिन पायलट सचिन पायलट साहब, उनको जीतेंगे टोंक की तो बड़ी चर्चा है पूरे देश भर में। बिल्कुल साहब, आना पड़ेगा टोंक मुझे। बिल्कुल यूनुस खान जी भाई साहब वहाँ पे। हाँ हाँ, और यूनुस खान जी नहीं जीतेंगे, हमारे वहाँ नहीं जीतेंगे। यूनुस नहीं जीतेंगे? अच्छा, सचिन पायलट साहब। अब आप ज़्यादा अच्छा देख सकते हो, मैं तो टोंक गया नहीं अभी। बता रहा हूँ आपको ज़्यादा दिख रहा है, सही टोंक में। हाँ, टोंक में सचिन पायलट ही जीतेंगे। बाजी यहाँ थोड़ी देर और खड़े रहो, हिंदुस्तान का नक्शा यहीं पे बनेगा। हाँ? सात समुंदर पार का आदमी जो हमारा कन्या के दरबार में था। सात नेता से लगे अभिनेता तक ही मत्था टेकने आता है। नवनाथ है। हाँ? नाथों का नवनाथ है, नाथों का नाथ है, श्रीनाथ नवनाथ। ये मौत मांग रहे इनके लिए। बोले यार। अरे पाजी खड़े रहो थोड़ी देर, सभी लोग मिल जाएंगे। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से हैं आप? सूरत, अच्छा गुजरात, गुजरात केम छो? मजामा 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 बाजी, मजामा मजामा बाजी, फोटो हो जाए। अच्छा ले लो, मैं इंटरव्यू दे दूं। बोलिए जी, पूछे कुछ। बोलिए आप इंटरव्यू तो, हम क्या पूछें, तुम बताओ ना इंटरव्यू में, हमें क्या मालूम क्या बोला। हमारे एरिया में बहुत मोदी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पर हमारे एरिया में बीजेपी सरकार आएगी और मोदी पूरे देश में राज करेंगे। और हमने श्रीनाथ जी आए हैं, मोदी जी के लिए प्रसाद लेके आए हैं, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। पूरे राजस्थान में ऐसा है, जीतेगी कांग्रेस ही है। बीजेपी इतने सालों से, अब कांग्रेस जीतेगी, मुझे लगता है। एंटी इनकम्बेंसी है इस प्रदेश में। कहाँ से हो आप? हम दिल्ली से है, लेकिन यहाँ का अच्छा कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे जीतेगा राहुल गांधी ही, राहुल गांधी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, राहुल 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 गांधी। अरे पानी पानी आ गया तुम्हारे। हाँ बाजी, बनारस नहीं है श्रीनाथ जी, ठंडाई है। हाँ? ठंडाई लीजिए। बाबा बाबा मेरा गला 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 लीजिए। तो ये ठंडाई बहुत खास है पाजी, क्या बात है। इसमें आप क्या क्या पीस देते हैं? इसमें बादाम, पिस्ता, खसखस, तरबूज के बीज, सौंफ, इलायची, काली मिरी, गुलकंद, केसर और मैं साथ में फ्री में में क्या क्या पीसते हैं ना? इसमें बादाम, पिस्ता, खसखस, तरबूज के बीज, सौंफ, इलायची, काली मिरी, गुलकंद, केसर और साथ में पत्थर और चिल्ला लोरी साथ में। हाँ ले लीजिए सर। जय हो बोले भंडारी की। अरे पाजी क्या बात, बड़ा महीन पीसते हैं भाजी, बड़ा महीन पीसते हैं। हाँ? जैसे कि अपन कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, हाँ तो वो 2 मिनट के लिए तसल्ली देगा। हाँ। लेकिन ये रियलिटी हेल्दी प्योर 12 घंटे के लिए। 12 घंटे काउंट करके 12 घंटे। बाजी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 150 उधर से आते। हाँ हाँ 150 आते हैं उधर से, बोला था हमने, काउंट करके बताया था उसने कि 150 आते हैं उधर से। मंदसौर में बताया था उसने हमें कि वो 150 उधर से आते हैं। 12 घंटे नशा वाला नहीं, नशा रहित चीज है। हाँ हाँ तो हम भी ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी है। मैंने बगैर पिए बता दिया। अरे हम बनारस वाले आदमी, हम तो जानते हैं, ठंडाई देख के ही बता देंगे। हाँ अरे हम लोग बनारस के आदमी। अच्छा बहुत थोड़ी सी था, बहुत थोड़ी सी, बहुत टुकड़ा, एक टुकड़ा बस, इतना। ना 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 गला मेरा गला। नशा नहीं, ये बादाम पिस्ता केसर का ताऊ जी का प्रोजेक्ट है खुद का। इनका दूध मसाला, ठंडे मसाला, हर चीज का इनका खुद का मैन्युफैक्चर है।
बहुत अच्छा है। इनको कोई जानने की जरूरत नहीं, फेमस क्योंकि आप भी बनारस से, मैं भी बनारस से हूँ। आप बनारस से? हजूर मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको बता रहा हूँ। ये जरूर से देखते हैं। इतने इंटरव्यू खाट के अंदर और खिंचाई करते भाई साहब। नहीं खिंचाई नहीं साहब। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ बड़ौदा में, आपका प्रोग्राम बहुत बड़ौदा में है? बिल्कुल भाई आप नहीं बड़ौदा में हूँ, लेकिन बनारस की हैं? बनारस के महका मेरा। अच्छा महका बनारस का है, क्या बात, ससुराल आपकी बनारस में है? साहब बहुत फैन हूँ। थैंक यू सो मच। तो जो ये अरे यार यहाँ बनारस की बात चल रही, तुम एक मिनट कर रहे हो, करना क्या है? हाँ? आपका फैन वो भी आ गया। भाई साहब इनको निकाले बगैर ना ये जाएंगे नहीं। हो गया, मजा आ गया। क्या नाम है? अमित गुप्ता, कहाँ से गुप्ता जी? दिल्ली से। अरे गुप्ता जी कहाँ गए? वो गुप्ता जी खड़े हमारे। अच्छा रुको भाई, तो ये जो आपने आलू का और इसके साथ जो ठंडाई का जो कॉम्बिनेशन बनाया है भाजी, बड़ा गजब है भाई, बड़ा गजब है लीजिए टेस्ट करिए भाजी। ठंडाई दाऊ जी ठंडाई। भाई एक बात बतानी पड़ेगी गुरु, ये एपिसोड कभी आएगा 82 पे? आएगा तो वो तो आएगा, एपिसोड तो आएगा, लेकिन एक बात कहे, गजब ठंडाई है भाई, गजब, गजब। हम भी गजब है, श्रीनाथ जी वाले। हाँ भाजी जो पीसा है इन्होंने, क्योंकि ठंडाई जब तक पीसी ना जाए बारीक, हाँ बनारस वाले सब जानते हैं। पाजी आप पाजी बातचीत के सिलसिले को बस शुरू करना है। पाजी हमारे साथ राजस्थान की बात नहीं, कांग्रेस के बड़े नेता सीपी जोशी जी मौजूद हैं नाथद्वारा से। पाजी दर्शन तो कराई दिए मैंने आपको नाथद्वारा के, अब आप यहाँ पे आ जाइए और बात करने के सिलसिले को शुरू करें। पाजी कहा जाता है कि इनसे बढ़िया मैनेजमेंट कांग्रेस में किसी के पास नहीं है, ये बात सही है? आप जनता से पता लगा सकते हैं, मैं इसमें कमेंट नहीं। तो मैनेजमेंट तो आपका सबसे अच्छा है। अच्छा आपने सर्टिफिकेट दिया, धन्यवाद। अरे साहब तो कोई तलखी क्या है? कोई तलखी नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आपने नतीजे में पहुंचे। मुझे पहले कहा कि नतीजा ये है कि नतीजा तो ये कहता है कि पिछली बार जरा सी चूक गए, नहीं तो आप मुख्यमंत्री होते, लोग कहते हैं। नहीं, ये लोगों की भावना है, पर हाईकमांड फैसला करता है। इस बार तो नाम आ रहे 3 4 5 नाम, उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर 2 लोग लड़ते रहे तो पता चला तीसरा के हाथ में गद्दी आ जाएगी, और उसमें वो तीसरे के लोग तरफ आपकी तरफ इशारा करते हैं। मैं उसमें कमेंट नहीं करता। आप तो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन आप आज कमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बताइए आप। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय को मैं मानता हूँ। वो उस वजह से तो नहीं जो आपने बोल दिया और बाद में कहा कि उस तमाम सारे लोगों ने मीडिया में उसमें बखेड़ा खड़ा कर दिया, उसकी वजह से तो आज नहीं बोल रहे हैं। ये मीडिया ही है। हाँ जी, दोषी यही है जो बात के बतंगड़ बनाता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो कुछ कहा उसको लोगों को, हिंदुस्तान जनता को बताया जाना चाहिए। टोटल कंटेक्स्ट। जोशी जी 2 मिनट रुकिए बस, Total 1 सेकंड रुकिए, context में। 1 सेकंड रुकिए, पहले जनाब मीडिया वालों को कर याद है। ये जो मीडिया वाले हैं ना पाजी, बात का बतंगड़ बनाते हैं। नेता कुछ कहता है, आप कहीं लेके चले जाते हो सिरे पे। जरा सहूलियत से, जरा समझदारी के साथ बात किया जाए। आप कहना क्या चाहते थे, ये मुझे बताएं। मैं पूरे भाषण को देखें जी, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के कारण जी, हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता को एजुकेट करें। राइट। मैं वो पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो लोगों को गुमराह करके वोट लूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि अगर मंदिर बनाएंगे तो कांग्रेस ही मंदिर बना सकती है, बीजेपी तो बतंगड़ बनाएगी। आपको भी मालूम है, इस देश में टाइटल का जब तक फैसला नहीं हो तब तक कोई निर्माण नहीं हो सकता। न व्यक्ति कर सकता है, न संस्था कर सकती है। राइट। जब टाइटल का इश्यू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तब क्या भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी नहीं बनती है कि देश की जनता को सही स्थिति बताएं? बिना टाइटल के आप मंदिर कैसे बनाएंगे? पहले तो यही सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहा है और सिविल सूट लंबे कर चलते हैं, और सिविल सूट का जिस दिन फैसला हो जाएगा, ये चाहते हैं कि सिविल सूट के फैसले को प्रभावित करें। कोर्ट इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट। अटल बिहारी वाजपेयी जी 8 साल प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी 4 साल प्रधानमंत्री का टेन्योर पूरा हो चुका है। अब सब्र क्यों टूट रही है? कांट वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो यही तो बात आपने सिर्फ कही थी। ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि देश की जनता को लोग क्यों गुमराह कर रहे हैं, किस पार्टी गुमराह कर रही है। तो बीजेपी गुमराह कर रही है, लेकिन आपने एक बात साफ कही कि अगर मंदिर बनेगा और कोर्ट के फैसले के बाद, तो आप वेट करिए, हम कांग्रेस वाले बना देंगे। ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि ताला किसने खुलवाया? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलवाया क्या? इस देश में कांग्रेस पार्टी संविधान के अनुसार काम करती है, और संवैधानिक काम करने के कारण ही आज देश की जनता को विश्वास है। धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर लोग कांग्रेस में विश्वास करते हैं। वो जो धर्म जाति वाली बात थी, उस बात पे भी बड़ी बात के बतंगड़ बन गया। लोगों ने कहा कि आप ब्राह्मण वाली बात पे कह रहे थे, और तमाम सारे लोगों ने तमाम तरह से जोड़ दिया। तो ब्राह्मण वाली बात पर मैं फिर कह रहा हूँ जी, आपके माध्यम से कह रहा हूँ जी, देश की जनता को मेरा पूरा भाषण यदि उपलब्ध है तो उसको बताया जाना चाहिए। मेरा काम नहीं रिकॉर्ड कौन करता है।
30 सेकंड के वीडियो के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का अधिकार न किसी टीवी वालों को है, न किसी राजनीतिक पार्टी को है। राजनीतिक पार्टियों को और टीवी वालों का कर्तव्य होता है देश की जनता को सही जानकारी। बड़ी बात तो सही कही इन्होंने। आप 30 सेकंड का कहीं से सिरा धर से दाएं से बाएं जोड़ दोगे तो पता चलेगा कि अर्थ का अनर्थ हो गया, और ये नहीं होना चाहिए बाजी। बात तो सही है, आईना तो मीडिया वालों को भी देखना चाहिए बाजी। आज आपको लग रहा होगा कि कैसे बोला, नहीं बाजी, बात सही परिप्रेक्ष्य में और सही तरीके से आनी चाहिए। मैं फिर बार लौट के वहीं आता हूँ। लोग कह रहे हैं, तमाम जगह मैं घूम रहा था अभी, और लोगों ने कहा कि सीपी जोशी जी जो हैं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। वो पिछली बार एक वोट से आप हार गए थे, तो इस बार मैनेजमेंट ठीक किया आपने? पहले भी मैनेजमेंट ठीक था, आज भी ठीक था। उस समय मुझे उत्तरदायित्व दिया था राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का, और मुझे गर्व कहते हुए कि मेरे अध्यक्ष काल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार आपने कंसंट्रेट कर दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे पूरी तरह से ना। मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, मुझे एक विधायक के उम्मीदवार के रूप में चयन किया गया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती मैं विधायक जीत के हूँ। तो पिछली बार में तो आप ही के वो चेले थे, और आप ही के इधर से निकले, उधर जाके बीजेपी में पहुंचे और चुनाव लड़ गए। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनके पास नाथद्वारा में उनके पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं है, और इस बार भी तो यही हो रहा है गुरुजी। उन्हीं को पूछा जाना चाहिए। तो पिछली बार का जो सबक था इस बार काम आएगा कुछ? सबक का सवाल नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता नाथद्वारा का जानता है कि नाथद्वारा में जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया और आगे क्या कंट्रीब्यूट करूंगा। ये अपेक्षा मुझसे की जाती है, और मैं उनसे भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उनकी अपेक्षा में खरा उतरने का पूरी कोशिश करूँगा। बिहार से आए हैं? जोशी जिंदाबाद। बिहार से हैं? कराने आए चुनाव? हम सिपाही हैं इनके। बिहार में 4 से 27 किया है इन्होंने विधायकों को। बड़ी दूर दूर से सिपाही है। दो नाम कैसे हो सकते हैं एक आदमी के? हो सकते हैं, जैसे घर पे मान लो किसी एक नाम से बुलाते हो और डेट ऑफ बर्थ में कोई दूसरा नाम होता है, ऐसे भी होता ना। जसवंत घर का नाम है? नहीं, आईडी प्रूफ का। आईडी प्रूफ का और आधार का। और घर का नाम? सुनील। सुनील। सुनील अच्छा लग रहा है या जसवंत ज्यादा अच्छा लग रहा है? दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। जसवंत अच्छा लग रहा है। जसवंत अच्छा लग रहा है। जसवंत कर लीजिए बस। जसवंत तो इनका वो आईडी वाला नाम है, आधार वाला। जसवंत में वट है बाबूजी। हैं? अरे जसवंत में आवाज है, वट है। आवाज है? हाँ, एक वजन है जसवंत नाम में। एक नहीं, आवाज में वजन है। हाँ, ये नाम में वजन होना जरूरी है। गिरीश श्रीनाथ जी का। ठाकुर जी का ठाकुर जी का वजन है। गोविंद जी आओ। हैं? ये हमारे गोविंद जी है। कौन गोविंद जी? कौन है? ये देखो। यहाँ तो सभी लोग गोविंद हैं। हाँ, ये तो यही है, सब ठाकुर जी के राज की नगरी है। हाँ, तो सभी गोविंद हैं। हैं? की नगरी है। तो गोविंद जी की नगरी है, तो सभी गोविंद हैं। क्या कहते हैं आप? प्रसाद प्रसाद लीजिए भाजी। बड़ी यूनिक चीज़ है यहाँ पे। ये जो प्रसाद है वो श्रीनाथ जी से आता है और उनके कर्मचारियों को मिलता है, फिर वो कर्मचारी इनको दे देते हैं और ये महीने का उनको बांध देते हैं। है जी, पैसा दे देते हैं उनको पैसे दे देते हैं आप, और ये प्रसाद बाहर आ जाता है और बाहर मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ है भाई। तो जसवंत जी, सुनील जी, बंटी लोड़ा। हैं? बंटी लोड़ा। बंटी लोड़ा। जसवंत जी, सुनील जी, 3 आदमी और 4 चौथा आदमी कहाँ है? तो गिरीश जी किधर गए? नहीं नहीं, वो सुनील जी कहाँ गए? एक तो जसवंत हो गए, एक लोड़ा साहब हो गए, एक मैं हो गया, हम लोग रुके। और सुनील जी कहाँ गए? सुनील जी कहाँ गए? कहाँ गए भाई बताओ। सुनील जी गए ही है। क्या बात है। तो बताओ भाई, सुनील जी, जसवंत जी, क्या होने वाला है यहाँ पे इस बार? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। यहाँ चले। पे? हाँ, यहाँ पे बीजेपी। अच्छा, हाँ, दमदारी के साथ। सीपी साहब जीतेंगे। तुम्हारा दिमाग ही मोबाइल। बीजेपी। यहाँ पे तो सीपी साहब जीतेंगे, पर सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। यहाँ जीतेंगे सीपी। यहाँ सीपी साहब जीतेंगे सरकार बीजेपी 15,000 वोटों से। 15,000 वोटों से। सीपी 15 जोशी। 15। यस। भैया जी कहीं आज तो यार कहीं बात करें ना। अच्छा, 15,000 वोट से सीपी साहब जीतेंगे, मैंने तो कह दिया है। तुम्हारा वोट है? यहाँ फिर है वोट नहीं है? यहाँ का विकास वही करा सकते अरे रुको, कितने साल हो गए उम्र?
18 लगेगा। अब 18 लगेगा, बस आ जाएगा, नंबर आ ही गया बस। हाँ सिप्पी जोशी जीतेगा। जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। सिप्पी जोशी जीतेगा। हाँ? बाजी सिप्पी आया? जोशी। क्या जोर से बोलो। सिप्पी जोशी जीतेगा। इजी नहीं है सीट, टक्कर मिलेगी। सिप्पी जोशी। और ये इमारत कौन सी जो ऊंची से खड़ी है भैया? आइकॉनिक गेट है। हाँ, ये आइकॉन गेट है। ये कौन सा गेट है? आइकॉनिक आइकॉन शिनाजी में। सिनाजी में। अच्छा, सिन्हा जी का प्रवेश द्वार है। हैं? सिन्हा जी का प्रवेश द्वार है ये। हाँ तब तो ठीक है, तब तो ठीक ही बनाया, भगवान के हिसाब से सही बनाया। एकदम सही है। हाँ, इससे उससे और थोड़ा ऊंचा अभी बन गया है, अभी और बनना है? अरे काम बाकी है अभी। बाजी जरा दिखा दो। हमारे आपको कहूँ आपको ऐसी बात है, बताओ। हमारे है ना हरी बीएड कर मिली, बच्चा बच्ची सब यूपी हरिजन जात के, वो क्या कहना बाप रे, इनका ही नंबर नहीं आया हरिजनों का। हरिजनों का नंबर नहीं हाँ, आया? नहीं आया नंबर। काहे में नहीं आया? इसमें नहीं आया, नगर पालिका में। नगर पालिका में नंबर नहीं आया हरिजनों का? हाँ तो इस बार नाराज हो बीजेपी से? हाँ, हम सब नाराज है क्या को, बीजेपी से क्या है, हम प्रधान से नाराज है मोदी साहब से। मोदी साहब से? हाँ हरिजन नाराज है? हाँ, अरे वो तो इतना कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या कर हम रहे हैं? हम तो घर बैठे थे क्या आदमी है। अरे वहाँ पे आपको नाचने वाला नाच गया और आपको मजा ही नहीं आ रहा है। ये तो किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया, हाँ? किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया है। और खाद के भाव बढ़ा दिए, खाद के तो भाव बढ़ा दिए, और इसमें कोई छूट दी नहीं किसानों को, खाली बिजली में दी अभी नए के बराबर। पिछले 20 सालों में सिप्पी जोशी ने जितना विकास कराया पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ। ज्यादा बोल गए थोड़ा कम? कागेरी नाका पेयजल योजना लागू वही बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, आज कम से कम 400 गांव पानी पी रहे हैं। हाँ? 400 गांव पानी पी रहे। सिप्पी जोशी ने हर गांव में पेयजल व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की, हर ढाणी में काम करवाया, नेशनल हाईवे 4 लेन लाए, और यहाँ पे प्राइवेट बस स्टैंड बनवाया मिराज वाले से लेकर के। सिप्पी जोशी के मुकाबले पूरे राजस्थान में कहीं विकास नहीं हुआ। अच्छी छवि वाला कैंडिडेट चाहिए। अच्छी छवि वाला कैंडिडेट। मोदी ने केवल वादे किए, वादे विकास नहीं हुआ। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे, जो 60 साल में नहीं कर पाए 5 साल में कैसे करेंगे? अगर 60 साल में जो नहीं हो 5 साल में उम्मीद रखेंगे तो कैसा हो पाएगा? हाल तो उनको थोड़ा समय और देना चाहिए। मोदी सरकार मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बहुत अच्छे कार्य में मोदी सरकार ने अभी तक अच्छे कार्य क्या कर दिए। वो कहते हैं कि राजस्थान की तरफ उनको ध्यान ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात की तरफ उनका ध्यान है। गुजरात में आज उन्होंने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, क्यों? राजस्थान कहाँ गया था? राजस्थान में नहीं बना सकते थे? राजस्थान में मूर्ति बनी, वहाँ पर काफी रोजगार मिले, वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोजगार का जब बनी है ना, देखने के लोग आज सबसे ज्यादा भारत में वहाँ पर जा रहे देखने के लिए। एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बना है, वहाँ पर रोजगार मिले। लोग बोलते उसके मूर्ति से क्या हुआ, तो रोजगार का एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल देख विश्व में आज भारत को वहाँ पर सबसे बड़ा नाम हुआ वो पर्यटन स्थल। और गुजरात में क्यों? गुजरात में ही क्यों? राजस्थान में क्यों नहीं? पढ़े लिखे जितने भी हुआ है हर साल प्रतियोगी परीक्षा देते हैं और उनका नंबर नहीं आता, वो निराश होकर के घर लौट जाते हैं। और लेकिन किसी पार्टी का अगर व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता ना, तो वो पार्टी छोड़ देता है, पार्टी के साथ बगावत करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। बेरोजगार बच्चे कहाँ जाएंगे? ये किसके साथ बगावत करेंगे? इन्होंने पिछले 5 साल से। अच्छा एक बात बताओ, 5 साल अरे रुको यार। अच्छा, नेता बगावत करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और लेकिन बेरोजगार युवा कहाँ? बेरोजगार बच्चे हर साल प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, लेकिन उनका कोई सिलेक्शन नहीं होता, वो एक नंबर से रह जाते हैं। अब वो किसके साथ बगावत करे? वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करे? नेता पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, बगावत कर देते हैं, लेकिन ये बच्चे किसके? एक बात बताओ, आप अपने कांग्रेसी अपने जो कैंडिडेट है संभाल के नहीं रख पाते हो यार? क्यों संभाल के रख रहे हैं हम तो इधर से उधर चले जाते हैं कूद के चले जाते हैं। उनकी इच्छा है, उनको लालसा ज्यादा होगी तो इसलिए कूद के चले जाते तो हैं। संभाल के रखा करो यार अपने कैंडिडेट। नहीं उनका समय आके तब मिलता है, लेकिन उनको समय अरे से भाई पहले पिछली चाहिए। बार भी तुम नहीं संभाल के रख पाए, इस बार भी संभाल के रखो यार। नहीं, नगर उनको तो तुम नगर अध्यक्ष हो, समझ लो तुम्हारी सारी काबिलियत इसमें होनी चाहिए। कांग्रेस इसलिए का हम आज बीजेपी की पार्षद को हमने सीपी साहब से सदस्यता कांग्रेस की ग्रहण करवा दी थी। करवा दी?
जो मनोनीत बराबर पार्षद हो है, गया अभी मामला एकदम। बराबर। अभी धीरे अब धीरे टिकट भी तो दो उनको। अभी हम धीरे धीरे स्ट्रेक पे चल रहे हैं और काफी लोगों को हम और ज्वाइन करवा देंगे बीजेपी। टिकट भी दोगे? हाँ, टिकट भी दोगे? टिकट भी क्यों देंगे? जो उन्होंने हमारी मानसिकता अब वो तो टिकट भी देते हैं। नहीं, टिकट नहीं देते हैं। जो काम करेगा संगठन में उसको अच्छा बताओ टिकट बाबूजी, मिलेगा। टिकट देते हैं कि नहीं देते हैं वो? कांग्रेस छोड़ के जाते हैं उनको टिकट देते हैं वो। अरे हटो, बाबूजी को दबा दिया। आइए बाबूजी, आइए बाबूजी। क्या बात बाबूजी, नमस्ते। हम देख नहीं पाए आपको, सॉरी। क्या नाम हो गया बाबूजी? क्या नाम हो गया? सुंदरलाल जी, श्रीनाथ जी। जी 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 जी। तो बाबूजी क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि सीपी जोशी साहब आएंगे वापस हाँ, और वो जीतेंगे और सरकार भी उन्हीं की बनेगी। अच्छा, सीपी जोशी साहब। अकेले हो गुरु तुम? हैं? नहीं हाँ? मैं भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। अरे वाह पाजी। और गुप्ता जी? 10 साल से आप शक्ल बता रहे हैं सीपी जोशी हाँ। विधानसभा क्षेत्र में 10 साल से आप शक्ल बता रहे हैं। विकास के नाम से कुछ नहीं करते, घर भरते अपना और भूमाफिया गिरती करते हैं। कौन? सीपी जोशी। हंस रहे यार? अरे नहीं करते। हैं? 2 बार से पहले भी बीजेपी आई है, अब क्या भी बीजेपी आएगी। ओ पाजी, रेल मगरा जिला राजसमंद। हाँ पाजी, और बीजेपी के महेश जी हमारे साथ हैं जी। तो आप तो राजा हैं यहाँ के, और लोग उसी तरह से। मैंने जन्म डेमोक्रेसी में लिया है, लोकतंत्र में, तो मैं यहाँ का निवासी हूँ, राजा वाजा अब नहीं। तो लोग तो कहते हैं ना कि हुकुम हुकुम बोलते हैं। बिल्कुल उनकी भावना है, वर्षों से पीढ़ियों से हम साथ रहे हुए हैं, उनकी भावना है। तो maintained है। पिछली बार तो वो एक वोट से हार गए थे सीपी साहब जी, एक वोट से हार गए थे। तो इस बार उन्होंने कहा कि वो जो पिछली बार वो पूरे राजस्थान को देख रहे थे, लेकिन इस बार प्रदेश ने जो जिम्मेदारी दी है वो ये कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखना। तो मैनेजमेंट उनका बड़ा दुरुस्त है इस बार। तो क्या कर रहे हैं आप? मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। जो एक वोट है ना, उसको हजारों में तब्दील करने में मूड में है आपकी पब्लिक। लेकिन वो क्या हुआ कि पिछली बार तो होता यह है कि उन्हीं के साथ वाला इधर से इधर आ जाता है। आप भी कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में आ गए। कल्याण सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए, ठीक है जी। मैंने 20 साल पहले बीजेपी की सेवा की है। हाँ, ये बात सही है। उसके बाद मैं कांग्रेस में आया, 10 साल वहाँ था मैं। हाँ, अब आया हूँ। तो वहाँ मन क्यों नहीं लगा? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसका मन लग सकता? तो सीधी चोट राहुल जी के साथ नहीं। ऐसे नेतृत्व में बचकाना हरकतें करते हैं, हर जगह मोबाइल फैक्ट्री खोल देते हैं, आलू में से सोना निकाल देते हैं। तो उनको धन्यवाद। कहाँ मोदी जी है, कहाँ है राहुल जी? गरिमा गिरा रहे हैं। मोदी जी देखिए, पहला कदम रखा सदन में, पूजा का घर है, उन्होंने नतमस्तक होकर अंदर प्रवेश किया और वो वहाँ जाके गले मिल रहे हैं, आंखें मचमचा रहे हैं। लेकिन सीपी जोशी जी से तो कोई वो बात नहीं ना। वो तो सीपी जोशी जी देखो, एज ए पर्सन ही इज गुड, ही इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके साथ जो टीम है उससे आगे वो बढ़ते ही नहीं है। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे आगे वो सोचते ही। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वो फेमस है ये नाम, उनकी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके आगे उनको नहीं दिखता। जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब आपका? मतलब वो तो जनता तो जानना चाहिए। उनकी टीम, उनको नाम आपने ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने नहीं दिया। हाँ जी, वो 90 से चल रहा है कि उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो लड़ाई जो है वो आपकी तो जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी करें उससे है सीधी सीधी। तो कैसे निपटेंगे? अंग्रेजों से लड़े हैं ना, हमारे बाप दादा भी लड़े, हम भी लड़ लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से। देखिए ये अब जमाना बदल चुका है। कभी अच्छे नेता हुआ करते थे सीपी साहब, आज वो बात नहीं है। उनके पास बिहार था, उनके पास बंगाल था, नॉर्थ ईस्ट था, वहाँ से दिल्ली वापस पधार गए, वहाँ से जयपुर पधार गए। तो ही इज कमिंग बैक डाउन। वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, आप ऊपर चढ़ के 99 पे वापस सांप खा के ना गए आप। तो अब वो जमाना नहीं है उनका। दिस इज 2018। तो आप कह रहे हैं कि अब उनका जमाना नहीं है, वो अच्छे नेता हुआ करते थे कभी थे बड़े नेता, अब नहीं है। लोग कांग्रेस में कहते हैं साहब जितना बढ़िया मैनेजमेंट सीपी जोशी साहब का उतना बढ़िया किसी का नहीं। यस, बुक्स में, फील्ड में नहीं है, सिर्फ आंकड़ों में। फील्ड में कुछ नहीं है उनका, आप देख लीजिए, फील्ड में नहीं है उनके आंकड़े, टेबल, पिछले बार कितने किसको वोट मिले वो नहीं देखते हैं कि अब कौन कितना जुड़ रहा है, युवा कहाँ जा रहा है, पूरा भारत का युवा। अच्छा राजा साहब, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, मुझे बिल्कुल आखिरी में पहुंच गया। क्या होता क्या है कि उन्हीं के साथ वाले, उन्हीं के शागिर्द जो है इधर निकल के इधर आ जाते हैं और जो जाके शिकस्त देते हैं उनको? ऐसा कैसे हो जाता है? 2 बार हुआ है, एंड इट्स प्योरली अ कोइंसिडेंस।
उन्हीं के साथ एकदम रहते हैं, बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा लगता है। कोइंसिडेंस, बस कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स। और आपके बारे में ये कहते हैं कि आप बगैर सत्ता के रह नहीं सकते। नहीं, मैंने सत्ता ली। जो बोले वजह से कहा कि आप पहले चुने गए, सब पंचायत में चुने गए, मैं 2 बार जिला परिषद चुना। हाँ, तो फिर बोले जब जिधर था उधर ही चले गए। नहीं, मैं अपने हिसाब से जीत के आया हूँ साहब। ऐसी बात नहीं है, जीत के आया हूँ। और मैं जो सदन है यहाँ का जिले का, उसमें रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ काफ़ी सीखने को मिला। और उस टाइम में अगर सत्ता होती ना, तो जिला प्रमुख का जो पद था वो रिजर्व था। आखिरी चीज ये जब पूछ रहा हूँ कि कैसे शिकस्त देने की तैयारी है, अगर शिकस्त देनी है तो कोई तो रणनीति बनाई होगी ना आपने। रणनीति बताई नहीं जाती है। ये है राजा। क्या है, क्या हो सकता है कहना मुश्किल है साहब, अब मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है। ये तो मैं क्या बताऊं आपसे। 50-50 है कि क्या है? लगता है आपको 50-50 है? मेरे को तो कुछ, हम बाहर ही नहीं निकले तो मालूम ही नहीं है कुछ। आप कलाकार आदमी, आर्टिस्ट आदमी, काम ही करते हैं। तो एक बात बताएं आपसे, नाम क्या हो गया आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, आप भगवान की को पेंट कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि आप बाहर जाइए ही ना, गली के बाहर, यस, बस वोट डालने जाइएगा। धन्यवाद आपको। जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भगवान की संगत में, उसको क्या जरूरत है बाहर जाने की? प्योर गोल्ड है ये जी, ये प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड? यस, ये जो लगा रहा हूँ ना, जी, प्योर गोल्ड है, प्योर सोने का वर्क है। तो बड़ा सब ये सोने का वर्क ही लगा हुआ है, प्योर गोल्ड। हाँ, साहब ये तो बहुत महंगा हो गया। महंगा है ना, 1,11,000 का है। कौन सा? ये ये वाला वाला 1 लाख? भाजी हमको दिखाओ, हमको कहाँ दिखा रहे हो? भगवान को दिखा ना, 1,11,000। 1,11,000 के, बाप। और ये जी, ये तैयार होएगा, अभी काम चल रहा है। कितने तक का हो जाएगा ये? ये 8,500-9 हज़ार का होएगा। बहुत सुंदर पाजी, बहुत सुंदर। और आपके जो पीछे हैं भगवान जी, ये 18,000 का है। सब गोल्ड के काम में है? सब गोल्ड के काम का ही है। ये भी तो गोल्ड का, कितना अच्छा चमक रहा है। सब गोल्ड का ही है, टोटली गोल्ड का। सब गोल्ड का। वाह साहब, कैसे लगा देते हैं? अच्छा, वो सोल्यूशन लगाया हुआ है पहले। सोल्यूशन लगाया हुआ है? यस सर। बस सोल्यूशन ही तो काम करता है बाजी। सोल्यूशन हो बस चिपक जाइए। तो ये बहुत महंगा होता होगा साहब ये गोल्ड? भगवान बाजी सोने में जो है ना, बस रंग है। क्या बात है। कीमत होगी इनकी लगभग 10-11 हज़ार की तो होगी। 9,000 की है। 9,000 की। और पाजी अपने पास का। ओए होए भाई साहब, ये कितने की है? 800 रुपए की। क्या आवाज है बाजी, रोज 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 रोज। नमस्कार साहब। साहब बहुत बढ़िया, मैं तो यहाँ देख के दंग रह गया, बड़ा सुंदर है। मैंने तो नाथद्वारा में पहली बार देखा है। हाँ, मैं नाथद्वारा में तो पहली बार आया। सामने बैठता हूँ अभी। सामने बैठते हैं? अच्छा, आज आ जाओ बाजी। क्या बात है बाजी। हे बाजी, सब कुछ प्रसाद है यहाँ पे। साहब बताइए क्या क्या चीज है साहब? ये रबड़ी है सर। रबड़ी है? भाजी रबड़ी तो खा लो। खाना पड़ेगा सर। आप थोड़ा मैं खाऊंगा, थोड़ा उनको खिलाऊंगा। सबको खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। बड़ा मजा आया आपसे मिलकर। क्या बात है, हमें भी बड़ा मजा आया। तो आप ये सब ये क्या है? ये कलाकंद है। ये कलाकंद है, स्पेशल कलाकंद है मेरा। स्पेशल कलाकंद है। ये रबड़ी है। ये रबड़ी है। ये रसमलाई है। ये रसमलाई। वाह, इधर मालपुआ है। वाह पाजी, मालपुआ तो इधर किनारे रखा है। मालपुआ है। पाजी ऐसी जगह पर शूट किया करो तुम। बीकानेर से हैं और कहती हैं कि हम मेडिकल के क्षेत्र से हैं, फील्ड वर्क है, हमारी खुद की एसोसिएशन है। हमने हाल ही में पे ग्रेड की वजह से 10 दिन की हड़ताल की थी। अच्छा जी, तो 3rd ग्रेड कह रही है कि एनएम और टीचर में बहुत फ़र्क है, जबकि हमारी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, तब भी पे ग्रेड 36,000 है और हमारी 28,000 है। यानी जिससे वो कंपेयर कर रही हैं उनके टीचर्स की, वो 36,000 है और वो खुद उनकी 28,000 है। यही नहीं, अभी तक प्रमोशन नहीं हुए, नई पेंशन स्कीम में भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। सरकार ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी है। संजीदा बानो जी हैं जो कि बीकानेर से लिख रही हैं। इसी तरह मोहम्मद साबिर साहब ने भी सवाल भेजा है, अलवर से भेजा है। पानी की काफ़ी समस्या है जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद साबिर साहब। पानी एक गांव से दूसरे गांव में भेजा जा रहा है, करीब 1.5 किलोमीटर दूर से पानी घर की बहू बेटियों को लेकर आना पड़ता है। मैं जानता हूँ, ये बिल्कुल बात दुरुस्त कह रहे हैं, आप अलवर में रहते हैं। जातिगत भेदभाव के आधार पर राज्य में कहीं कहीं विकास हुआ है।
अच्छा जी, और कहीं कुछ भी नहीं हुआ, जैसे सड़कें कुछ इलाकों में विकसित ही नहीं है और कुछ इलाकों में बहुत अच्छी तरह से विकसित हुई हैं। विधायकों के पास हम गए थे लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात ध्यान से नहीं सुनी। मोहम्मद साबिर साहब हैं, अलवर से ये बात कह रहे हैं। और साबिर साहब, ये सच है कि जो आपने कहा है, कहीं सड़कें अच्छी बनती हैं, कहीं नहीं, भेदभाव होता है, इस बात से आपके बिल्कुल यकीन करते हैं। और ये बात जो आपने लेटर में लिखी है, इसीलिए मैंने इसको शरीक किया, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। बहरहाल ये तमाम सारे मुद्दे जो आप हमें लिख के भेजते हैं, भेजते रहिए, भेजते रहिए, भेजते